नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VH स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करेंगे हम सेंसेक्स, उसके बाद निफ्टी और उसके बाद बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। अगर आपने कल हमारा जो एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको आज अच्छी तरीके से पूरा मार्केट समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आज का एनालिसिस और कल का जो एनालिसिस पे बात करने से पहले आप सबको मैं दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल या टिप्स के लिए। दोस्तों, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स के बारे में जो मैंने आपको कल वीडियो एनालिसिस में बताया था कि जब तक मार्केट या जो एक साइकोलॉजिक लेवल है 84,000 का उसको ब्रेक नहीं करता तब तक आपको एक अच्छी यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो आज आपने जो मॉर्निंग में यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद सीधा यहाँ पर 84,000 का लेवल इसको यहाँ पर ब्रेक करता है। जो ये 30 मिनट की कैंडल आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश की, पर वो यहाँ पर 84,000 का लेवल नहीं निकाल पाता और उसके बाद यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ रिट्रेसमेंट लेकर फिर से एक हमें दोपहर के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर हुई थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि जो मार्केट ने यहाँ आज तीन यहाँ पर जो निफ्टी अगर आप देखेंगे और सेंसेक्स का दोनों चार्ट सेम है तो यहाँ पर तीन लो, यहाँ पर पहला लो यहाँ पर इसने यहाँ पर क्रिएट किया और दूसरा यहाँ पर और लास्ट में यहाँ पर ये वाला लो क्रिएट किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो यहाँ पर कल जो गैप पेंडिंग की बात की थी तो यहाँ पर सेंसेक्स ने आज वो गैप यहाँ पर फिल किया है, ठीक है। वहीं पर अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में यहाँ पर वो गैप यहाँ पर जो था वो अभी तक फिल नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पर गैप पेंडिंग पड़ा ही है, ठीक है। और वैसे भी अगर आज आपने नज़र की होगी तो बैंक निफ्टी आज स्ट्रांग नज़र आ रही थी, जितना यहाँ पर हमें सेंसेक्स और निफ्टी में डाउन साइड देखने को मिला वहाँ पर निफ्टी इतनी डाउन साइड नहीं गई थी, ठीक है। तो ये थी सेंसेक्स की बातें और निफ्टी की बातें जो मैंने आपको यहाँ पर कल जो लेवल दिए थे, कल के दौरान हमने जो एनालिसिस किया था और जो मैंने आपको ये ट्रेड लाइन वाली बात बताई थी। और इस चैनल का जो ज़्यादातर मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों कि जो दो तरह की चैनल होती है, एक अपसाइड और एक डाउन साइड। तो हमेशा जो डाउन साइड का जो चैनल होता है उसका जो ब्रेकआउट है वो ज़्यादातर हमें अपसाइड मिलता है, जो लगभग 80 से 85%। वहीं पर अगर डाउन साइड की चैनल की बात करें तो उसका जो ब्रेकआउट हमें मिलता है वो अपसाइड की तरफ मिलता है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो वहीं पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको सेंसेक्स में बताया वही यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को मिला है, यानी कि तीन लो। और वैसे भी यहाँ पर जो एक ट्रेड लाइन आ रही है, पर उसके पहले हम उसको वनडे के लेवल पर समझेंगे दोस्तों। आज का एनालिसिस यानी कि कल के मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक हमारी जो इस वीडियो पे जितने लाइक आने चाहिए, जितने कमेंट आने चाहिए वो आ नहीं रहे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। या तो कहीं आप हमारा जो ये एनालिसिस है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या तो आप कमेंट करना नहीं चाहते, ठीक है। तो आप सबको यही गुजारिश है। और दूसरी बात, जो भी नए यूजर हमारा यह वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पर हम लाइव मार्केट के दौरान हम सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल की अपडेट वहां पर देते रहते हैं। याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ लेवल की अपडेट देते हैं, ना ही कोई कॉल या टिप्स, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कल के दिन हमारे लिए मार्केट कैसा रह सकता है, ठीक है। तो उस पर सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर जो बात करेंगे वनडे की कैंडल पर। तो यहाँ से सीधा हम चले जाते हैं वनडे के चार्ट पर। तो वनडे के चार्ट पर जो मैंने आपको लगातार पिछले एक वीक से समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि जो पहली वाली जो रेंज थी मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। पहले वाली ये रेंज थी हमारी, ये वाली रेंज। और जो दूसरी बात जो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, अब यहाँ से वो रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है, जो एक 25,900 का अगर आज आपने यहाँ पर देखा होगा, ठीक है, तो वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर रहा था। और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताया था 25,800 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक एक अच्छी 800, उसके बाद ही हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वनडे की, ठीक है।
तो वनडे की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो जो यहाँ से मैंने आपको बताया मार्केट यहाँ से अपसाइड गया और कल क्लियरली मैंने आपको बताया था कि शायद मार्केट यहाँ पर हमें एक बार फिर से आता हुआ नज़र आ सकता है और आज यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट आ गया और जो यहाँ पर इसने लेवल ब्रेक करने की कोशिश की है, ठीक है, वो हमारा 25,750 जो मैंने आपको लास्ट लेवल दिया था, अगर मान लीजिए कि आज उसने वह ब्रेक कर दिया होता और 25,780 तक मार्केट चला गया होता और जो गैप जो पेंडिंग था उसको पूरा फिल किया होगा, हो चुका होगा तो अच्छी बात थी, पर वही नहीं हुआ। जो सेंसेक्स में हमने देखा कि जो गैप पेंडिंग था वो फिल हो चुका। अब आगे क्या, तो अभी मैं यही चाहूँगा कि मार्केट फिर से इसी रेंज में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट फिर से यही सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हमें दिखाई देता है तो मार्केट अगर यहाँ से सीधा डायरेक्ट इस गैप पेंडिंग को फिल करना चाहेगा तो क्या होगा, जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाए, पर हमें क्या चाहिए, हमें किस तरह से मार्केट होना चाहिए उस तरह पर हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये सीधा यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएगा तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, या तो आपके जो प्रीमियम है, जो आपका पीसीआर है फिलहाल लगभग अभी 0.60 के आसपास यहाँ पर खड़ा है, तो जो आपको प्रीमियम में जो ऑप्शन बायर है उसके लिए प्रीमियम जो होता है अहम होता है। अगर आपके प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मैं जो पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, शायद कल यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल सकता है, उसके बाद हमें कुछ आगे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। और वैसे भी कल मैंने आपको यहाँ पर जो बातें बताई थी, जो एक ऑलरेडी मैंने एक हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम यहाँ पर मैंने आपको पैटर्न बताई थी, अगर आपको नहीं पता है तो कल का वीडियो आप जाकर देख लीजिए, तो यहाँ पर पूरा आपको मार्केट दिखाई देगा। वैसे भी पॉसिबिलिटी मैंने एक आपको ये भी बताई थी कि ये भी गैप जो पेंडिंग है वो भी यहाँ पर फिल हो सकता है, पर आगे अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक शोल्डर ऑलरेडी बन चुका है, ये मार्केट ने अभी यहाँ पर हेड बनाया है, ठीक है, इस तरह से, और फिर से अब यहाँ से क्या एक शोल्डर ऐसे बन सकता है। और जो दूसरी बात बताई थी मैंने आपको डबल बॉटम वाली बात बताई थी, ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दो पैटर्न यहाँ पर बताई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर जाकर, तो आपको पता चलेगा कि इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ये मैंने जो आपको बात बताई वनडे के चार्ट पर बताई है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको 15 मिनट पर ले जाते हैं, तो 15 मिनट पर वहाँ पर क्या जरूरी है वो सब यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे प्यार आपको जो वनडे के चार्ट पर समझाया वो यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखेंगे तो जो मैंने आपको सेंसेक्स में समझाया था वही यहाँ पर मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ, ठीक है। जो अब ये आपके लिए अच्छा खासा रजिस्टेंस है, ठीक है, जो पहले था ही हमारे लिए, ये वाला जो पहले अब सपोर्ट था वो रजिस्टेंस बन चुका है। तो आज का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दूसरा जो रजिस्टेंस है वो हमारे लिए ये रह सकेगा, ये वाला। इस तरह से आप अपने चार्ट पर इसको मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डाउन साइड है वो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो कल क्या हो सकता है, मान लीजिए कि मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है, इसी रेंज में, यानी कि मान लीजिए कि थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले उसको यहाँ पर 25,850 को यहाँ पर ब्रेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे जाके यहाँ पर 25,900 का जो एक अच्छा खासा रजिस्टेंस है, यानी कि अपसाइड के लिए अब निफ्टी को यहाँ पर छोटे छोटे रजिस्टेंस को यहाँ पर फेस करना होगा। वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो जब तक कल डाउन साइड 25,750 को, यानी कि इसे यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं देता तब तक आपको कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। उसके बाद ही आपको ये जो वाला गैप है, यानी कि जो 25,780 तक ये वाला जो रेंज है वो यहाँ पर आपको दिखा सकता है। अगर जो मैंने आपको बताया ये वाला अगर यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेक डाउन मिलता है तो यहाँ तक आपका मार्केट इसको गैप फिल कर सकता है। तो आप अपने चार्ट पर जरूर ये मार्क कर दीजिए और लिख भी लीजिए वहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा 25,750, और मान लीजिए कि वो ब्रेक होता है तो उसके बाद हमारा 25,780 का लेवल भी हमें निफ्टी यहाँ पर दिखा सकता है। उसके बाद जो लेवल रहेगा वो है 25,600 का लेवल। तो ये 3 लेवल मैं आपको डाउन साइड के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और अपसाइड के लिए जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो यहाँ पर अभी जो फिलहाल मार्केट हमारा खड़ा है तो 25,800 के एग्जिट लेवल के पास हमारा लेवल अभी निफ्टी खड़ी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर 25,850 और उसके बाद 25,920 तक हमें यहाँ पर
एक अपसाइड जाता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये वाला लेवल आप अपने चार्ट पर यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि 25,920 जो अभी यहाँ पहले सपोर्ट था वो वैसे भी अब हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अगर आप ट्रेड लाइन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर अगर आप इस दौरान, ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन कल आपके इंट्राडे में काम आ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जो ये वीडियो देख रहे हैं इस ट्रेड लाइन को आप इसको यहाँ पर मार्क करके रख दीजिए अपने चार्ट पर। ठीक है, इसका यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक ट्रेड लाइन मिल रही है। ठीक है, तो कल के दौरान मैंने जो आपको बोला वही ट्रेड लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। और जो आपको ये जो 15 मिनट है, अगर इसको मान लीजिए कि आप 30 मिनट पर देखेंगे तो आपको इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर क्लियर व्यू यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, ये पहला रिजेक्शन, ये दूसरा रिजेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसने यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश की पर यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया। और मैंने आपको वहाँ पर जो यहाँ पर मूवमेंट थी तो हमने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर एक डबल बॉटम करके एक अपडेट दिया था कि निफ्टी ये बना रहा है और यहाँ से हमें अपसाइड का थोड़ा मूव मिल सकता है। पर वहाँ पर आपके प्रीमियम इतने इंक्रीज नहीं हो रहे थे जितने होने चाहिए थे। ठीक है, और फिर से वहीं से एक बार रिजेक्शन, जो एक मैंने आपको कहा 25,900 एक ऑलरेडी हमारा अच्छा खासा रजिस्टेंस है, तो 25,880 है, रिजेक्शन लेकर फिर से वापस यहाँ पर डाउन साइड आ रहा था। ठीक है, तो अब कल के लिए हमारे लिए ये वाला जो जोन अब बन जाता है ये ही इम्पोर्टेंट रहेगा, ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला देखते हैं कल कौन सा ब्रेकआउट हमें यहाँ पर मिलता है। तो जो भी लेवल अपडेट्स आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पर हम लाइव मार्केट के दौरान जो नई पॉसिबिलिटी लेवल्स की होती है वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों साइड के लेवल दिए हैं, अप साइड और डाउन साइड के लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में सीधा ही जो हमने कल एनालिसिस किया था वो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उस हिसाब से ही चली थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो में कि सेंसेक्स और निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी हमें आज स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। तो जो डाउन साइड मूव मिला था उसकी विपरीत हमें यहाँ पर बैंक निफ्टी में नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको कल लेवल दिया था 60,800 और उसके बाद अपसाइड के लिए 60,900 का लेवल दिया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मार्केट ने आज वही किया, जो हमें यही जो हमारा रजिस्टेंस था उसके ऊपर से ही यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिला है। उस रजिस्टेंस से ही जो यहाँ पर छोटी सी आपको यहाँ जो रजिस्टेंस मैंने आपको जो दो दिए पर यहाँ पर ज़्यादा वर्क किए हुए थे और फिर से मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारे सपोर्ट के आसपास से यहाँ जो हमने कल ड्रॉ किया था वहीं से सपोर्ट लिया, जो एक डाउन साइड दोपहर के बाद मूवमेंट मिली थी, फिर से वहीं पर मार्केट एक अप साइड। तो यानी कि मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी इसी रेंज में आपको यहाँ पर चलती नज़र आई है। तो कल शायद फिर से क्या इसको यहाँ पर ब्रेक कर सकता है, या तो कल फिर से हमें यहाँ पर रिटेस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर वनडे के चार्ट पर। तो वनडे के चार्ट पर आपको पूरा मालूम हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए वनडे के चार्ट। ठीक है, तो वनडे का चार्ट ये वाला, तो आपको पूरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा सपोर्ट था, अब ये सपोर्ट मैं यहाँ पर ला दूंगा, तो आप सबको भी यही करना है। ठीक है, ये जो वाला सपोर्ट है, क्योंकि आज यहाँ पर जो रेड कैंडल का इन्फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा सपोर्ट होगा। अगर कल के दौरान मान लीजिए कि मार्केट यह सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पर इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। वहीं पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट यानी कि बैंक निफ्टी अभी जो यहाँ पर हमें क्लोजिंग मिली है 60,780 के आसपास, तो वहीं पर अपसाइड यानी कि ये वाला जो रजिस्टेंस है उसके बाद ही हमें यहाँ पर 60,900 का लेवल दिखा सकता है। जब 60,900 लेवल निकालेगा तो 61,000 का लेवल भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको इसको 60,100 का लेवल, ठीक है, डाउन साइड के लिए जो मैंने आपको बताया एक अच्छा खासा सपोर्ट यही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। तो आपको इंट्राडे के लेवल आराम से यहाँ पर मिल जाएंगे, कौन सा सपोर्ट और कौन सा यहाँ पर आपका रजिस्टेंस है। देखिए जो कल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए, सिर्फ एक जो सपोर्ट था वहाँ पर हमने इसको थोड़ा अपग्रेड किया है। ठीक है, तो अब डाउन साइड के लिए सबसे पहले तो आपको कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये वाला जो सपोर्ट है
ये जो तकरीबन हमारा जो यहाँ पर 60-750 के आसपास मिल रहा है, ठीक है, उसका ब्रेकआउट होने के ब्रेकडाउन मिलने के बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है, ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर से कल आपको यहाँ पर 60-500 का दर्शन हो सकता है। पर देखने वाली बात है, जो आज स्ट्रॉन्ग रही थी निफ्टी, तो शायद क्या कल भी रहेगी। अगर मान लीजिए कि कल भी रहती है तो मैंने आपको अपसाइड के लेवल ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, ठीक है, 60-800, 60-900 और 61,000 का लेवल यहाँ 60 ये वाला लेवल, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये लेवल दिया है। माफ़ कीजिए, यहाँ पर 61,000 का लेवल रहेगा, ठीक है, एक साइकोलॉजिक लेवल है। और मैं आपको कई बार कहता हूँ साइकोलॉजिक लेवल एक दिन में वैसे ब्रेक नहीं होता है, उसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये थे अपसाइड के लेवल। डाउन साइड के लेवल जो मैं आपको जो कहा, तो इसका यहाँ पर हमें ब्रेकडाउन मिलना ज़रूरी है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको प्योरली कन्फर्मेशन चाहिए तो इस वाली जो जोन है, ये वाला जोन यानी कि 60-700 का, ठीक है, या तो आप 60-720 वाला, ये वाला जो लेवल है 60-720 याद रखिए, उसके बाद ही आप कुछ डाउन साइड सोच सकते हैं। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी जो मैंने आपको बताया, आज थोड़ा सा चार्ट यहाँ पर आपको डिफरेंट सा नज़र आ रहा है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर आज इसने गैप पेंडिंग था जो फिल किया है, तो अब कल हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन सबको मैं हटा देता हूँ। तो जो हमने निफ्टी में जो ड्रॉ किया था, ठीक है, तो 30 मिनट पर सबसे पहले बात कर लेते, बाद में 15 मिनट पर आएंगे। तो 30 मिनट में जो हमने यहाँ पर जो ड्रॉ किया था, इस तरह से एक ट्रेड लाइन यहाँ पर आप इसको बना लीजिए, ठीक है, ये वाली ट्रेड लाइन। और दूसरी जो ट्रेड लाइन बनेगी, ये वाला सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो यहाँ पर इसने लो लगाया है, ठीक है, इस तरह से आप अपने चार्ट पर इसको सही तरह से ड्रॉ कर लीजिए। तो कल जब तक यहाँ पर ये जो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके ही बता देता हूँ, जब तक यहाँ पर सेंसेक्स इस लेवल को यहाँ पर अपसाइड ब्रेक नहीं करता, तब तक आपको कुछ अपसाइड के लिए सोचना है नहीं। अभी फिलहाल आपका सेंसेक्स जो खड़ा है 83,620 पर, यानी कि जो हमारा लेवल है तकरीबन 83,780 के आसपास यहाँ पर आ रहा है। या तो आप समझ लीजिए 83,780 से लेकर 83,800 जो एक अच्छा खासा यहाँ पर रजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ही आपको कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 83,800 का यहाँ पर लेवल ब्रेक होता है, तो यहाँ पर आपको 84,000 का जो लेवल है वो एक साइकोलॉजिक लेवल देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर दोस्तों डाउन साइड की बात करो, तो डाउन साइड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 83,500 पर नज़र रखनी है, ठीक है। जब यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन आपको सेंसेक्स में मिलेगा, तो एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड मूव मिल सकता है, जो तकरीबन आपको 83,200 तक ले जा सकता है, पर डायरेक्ट नहीं जाएगा। आपको वहाँ पर 83,500 में जो बोला, यहाँ पर 83,200, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक नज़र आ सकता है, क्योंकि 83,500 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कैंडल का लो निकलेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर एक बड़ी, उसके बाद 100 पॉइंट की और मूवमेंट आपको मिल सकती है इसके बाद, ठीक है। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। तो दोस्तों, अगर आपको सबको हमारा यह वीडियो पसंद आता है, यह एनालिसिस पसंद आता है, तो हमारे वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।